जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग माँ काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि दैनिक पूजा में यह 6 काम करने से शक्तियाँ आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। आज मैं आपको वह 6 काम बताने वाली हूँ जिनको अगर आप करते हैं तो शक्तियाँ आपके पास अवश्य आएंगी। ये 6 काम करने से आप अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनके वीर प्राप्त कर सकते हैं, उनके दूत प्राप्त कर सकते हैं, उनके गण प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सवारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन 6 कार्य को करते हैं, अपनी पूजा पाठ में अपनाते हैं, तो गारंटी के साथ आपको शक्तियाँ अवश्य प्राप्त होंगी। देवता आपसे बात भी करेंगे, आपकी दिव्य दृष्टि भी खुलेगी और पूछा भी देंगे। शक्तियों को कैसे आकर्षित किया जाता है, शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं, किस तरीके से शक्तियाँ अनुभव देना शुरू कर देती हैं, किस तरह से शक्तियाँ सवारी के रूप में आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। तो देखिए, अगर आप इन 6 तरीकों को अपनाते हैं तो 100% शक्तियाँ आपको अवश्य प्राप्त होंगी। और अगर आप सवारी के रूप में शक्तियों को प्राप्त करना चाहेंगे तो वह भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो वह 6 कार्य कौन से हैं, चलिए यह जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप जाप करने बैठे तो एक कपड़ा 1.25 मीटर अपने इष्ट देव की प्रतिमा को ओढ़ा दे, उन्हें अर्पित कर दे। उस कपड़े को ओढ़कर और उसी कपड़े को ओढ़कर आप जाप करें। जैसे माता को अगर आप चुनरी अर्पण कर रहे हैं तो पहले माँ को अर्पण कीजिए, फिर उस चुनरी को ओढ़ के आप माँ का जाप कीजिए। हनुमान जी को एक भगवा रंग का वस्त्र अर्पण करिए या जिस पे राम नाम लिखा रहता है वह वस्त्र अर्पण करके फिर उसी वस्त्र को ओढ़कर आप अगर जप करते हैं, क्योंकि जो वस्त्र आपने उन्हें अर्पण किया वह उनका अंग वस्त्र हो जाता है और उस वस्त्र में ऊर्जा अर्जित हो जाती है। तो अगर आप उसे ओढ़कर जाप कर रहे हैं तो उनकी बहुत जल्दी कृपा आपको प्राप्त होगी। अगला जो कार्य आपको करना है वह है कि आप जिस भी देवता की जोत जलाते हैं तो सबसे पहले तो उनके नाम की जोत जलाएं। जैसे जोत जला रहे माँ काली की तो उनको बोले कि हे माँ काली, हे जगत जननी, मुंडमाला जिन्होंने धारण कर रखी है, जिनकी 10 भुजाएं हैं, लपालप जिनकी जिभा बाहर है, यह जोत मैं माँ काली आपके नाम जला रही हूँ। इस तरह से आप जिस भी देवता की जोत जला रहे, जिस भी देवी की जोत जला रहे, उनका नाम लेकर आप वह जोत अर्पित जलाइए। और दूसरी चीज़ की, आप जोत जला रहे हैं तो आपको हफ्ते में एक बार उस जोत में इलायची अवश्य डालनी है। जोत आप किसी भी चीज़ की अगर क्यों ना जला रहे हो, चाहे जोत आप तिल्ली के तेल की जला रहे हो, सरसों के तेल की जला रहे हो, घी की जला रहे हो, किसी भी चीज़ की आप जोत अगर जला रहे हैं तो उसमें एक बार 2 इलायची उस जोत के अंदर अवश्य डालें। डेली नहीं करना है, सिर्फ एक बार हफ्ते में जो उनका दिन होता है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, अगर आप माँ के नाम की जोत जला रहे हैं तो जो लाल रंग का सिंदूर होता है उसको हल्का सा जोत में डाल दीजिए। और अगर आप हनुमान जी महाराज की जोत जला रहे हैं तो आप जो भगवा रंग का सिंदूर होता है, जो पीला सिंदूर होता है, उस सिंदूर को हल्का सा उस जोत में डाल दीजिए। इससे करने से क्या होता है, अगर आप हनुमान जी की जोत जला रहे हैं और उसमें 2 इलायची और हल्का सा ये पीला वाला सिंदूर अगर आप उसमें डालेंगे तो इससे हनुमान जी की तरंगें बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्त होंगी। और अगर आप माता की जलाते हैं तो लाल रंग की सिंदूर एक चुटकी उसमें डाल दीजिए, इससे माता रानी की जो तरंगें हैं वह आपको बहुत तीव्र गति से मिलेंगी। और अगर आप बाबा भोलेनाथ की जोत जला रहे हैं तो जो सफ़ेद चंदन होता है, एक चुटकी आप उसको जोत के अंदर डाल दीजिए और 2 इलायची अवश्य आपको डालनी है। अगला जो कार्य है वह है संकल्प। देखिए, कुछ लोग जो हैं वह 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन का संकल्प लेते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, संकल्प जो है वह टूट जाता है, संकल्प खंडित हो जाता है। देखिए, जो हमारे देवी देवता हैं वादों के दृढ़ होते हैं, पक्के होते हैं, संकल्प के वह पक्के होते हैं। वह आपसे जो
आप उनसे जो कुछ कह रहे हैं वह आपको अवश्य करना पड़ेगा संकल्प के, ठीक है। अगर आप संकल्प तोड़ देते हैं तो उसका दुष्प्रभाव भी आपको भोगना पड़ता है। तो अगर आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन का संकल्प नहीं ले पा रहे हैं, उसमें आपका ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा है, खंडित हो जा रहा है, तो आप संकल्प लें 1 दिन का, 1 घंटे का, आधा घंटे का, या जैसे संकल्प ले हाथ में कि मैं अभी इतने साथ हनुमान चालीसा करूँगा, या 11 बार माँ दुर्गे की चालीसा करूँगा, माँ काली का चालीसा करूँगा। तो इस तरह से जब आप करेंगे, हाथ में गंगा जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना एड्रेस, पता, जब आप सब कुछ संकल्प लेकर करेंगे, आपको फिर प्रभु को साक्षी मानकर जब आप ये संकल्प लेके जाप करते हैं, ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो ब्रह्मचर्य है वह 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे में खंडित तो होगा नहीं, क्योंकि आप कंटिन्यू वहाँ पे बैठ के ये ईजिली कर लेंगे। तो अगर आप बड़ा बड़ा संकल्प लेके नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से छोटा छोटा संकल्प लेके भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इससे आपको उनकी कृपा तीव्र गति से प्राप्त होगी। अगली चीज़ है कि जैसे अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो साक्षी, जिस तरह से आप प्रभु को बना रहे हैं कि मैं आपको साक्षी मानकर बाबा भोलेनाथ या माता काली, उसी तरह से उनके किसी भक्त को भी साक्षी बनाइए साथ में। जैसे माता काली के जो भक्त थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनको साक्षी बनाइए, या बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं या हनुमान जी के जो भक्त हैं उनको भी साक्षी साथ में बनाइए, जिनको आप जानते हैं, जिनकी प्रसिद्धि है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको उनकी कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होगी। उनके साथ साथ उनके जो भक्त हैं उनकी भी कृपा दृष्टि आपको अवश्य प्राप्त होगी और आपको अनुभव भी अवश्य होगा। अगला जो कार्य है वह है कि भोग आपको अवश्य लगाना है। आप चाहे सुबह की पूजा करें चाहे शाम की पूजा करें, आपको अपने इष्ट को, आपको अपने प्रभु को, अपने माता पिता को भोग अवश्य अर्पण करना है। भोग में आप गुड़ घी का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग लगा सकते हैं, लौंग इलायची का भोग लगा सकते हैं। भोग किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर में जो नॉर्मल खाना बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज का, तो आप वो भी अपने भगवान को अर्पित अवश्य करें। सुबह भोग लगा रहे हैं फिर उसको शाम को बदल दीजिए, फिर शाम को भोग लगा रहे हैं उसको सुबह बदल दीजिए, और जो भी भोग आप लगा रहे हैं उसको फेंकिए मत, उसको आप प्रसाद समझ के ग्रहण अवश्य कीजिए। और अंत में जो आपको कार्य करना है वह है आरती। जब आप आरती करते हैं अपनी इष्ट की, तो उस समय आपके इष्ट देव भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, और आरती करके ही कोई भी पूजा पाठ संपूर्ण की जाती है। आरती के बिना हर एक पूजा पाठ अधूरी होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।